एवरीवन, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल स्टर्न एग्जाम फेरी। आप सबको पता है कि आप सबका बहुत सारा ऐसा एग्जाम है जो कि 2025 में होने जा रहा है, होने वाला है। जितने भी पेंडिंग एग्जाम है वो भी इसमें 2025 में होने जा रहा है। तो सबसे पहले बात करें कि आपका जो बीपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, जिसका नोटिफिकेशन अप्रैल में आने वाला है और आपका जो एग्जाम है जुलाई में होने वाला है। साथ ही साथ बात करते हैं केवीएस का, जो कि उसका भी नोटिफिकेशन आने ही वाला है अप्रैल में, उसका भी आ जाएगा और साथ ही साथ उसका भी एग्जाम 2025 में कराया जाएगा। थर्ड चीज़ की बात करते हैं जो कि आपकी पहले से पेंडिंग वैकेंसी थी यूपी टीजीटी पीजीटी की, उसका भी एग्जाम डेट आ गया है। जो कि आपका टीजीटी का जो एग्जाम है वो मई में होने वाला है, पीजीटी का जो एग्जाम है आपका जून में होने वाला है। इतना तो क्लियर है कि आपके जो ये 3 एग्जाम है बिल्कुल 100% श्योर है कि होने ही वाला है और होने जा रहा है। तो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो पढ़ाई है वो कैसे चल रही है और आपको जो अपनी पढ़ाई है वो कैसी करनी है। जितने भी बहुत साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, होता है ऐसा कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि अभी इस टाइम पे ये सोच रहे होंगे कि मैं 3 साल से 4 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, फिर भी अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप हो पा रहा है कि मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो ही जाएगा। ठीक है, इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि आजकल जितने भी आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और अपने टाइम को जाने अनजाने में इधर उधर कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे हैं, वो आपको पता भी नहीं चल रहा है। एक दीमक के जैसे आपके पूरे जीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। ये सबसे पहले आप अपनी ज़िंदगी से डिलीट मारिए। ठीक है, तो इन सभी एग्जाम को देखते हुए आपकी जो स्ट्रेटजी है वो कैसे बनानी है और कैसे पढ़नी है, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आपके जीवन में वो कौन से 5 ऐसी चीज़ है जो कि अगर आप इस सब चीज़ को फॉलो करते हैं या उस पर आप खुद भी एनालिसिस करके देखिएगा या सोचिएगा कि कितना इम्पोर्टेंट ये 5 फैक्ट जो कि आपको अपनी पढ़ाई में लागू करना ही होगा अगर आपको सिलेक्शन 2025 में चाहिए। तो अपने आप से वादा करिए कि 2025 में हमें एक सिलेक्शन बिल्कुल लेना ही लेना है और उस पर हमें काम करना ही है। तो जो पहले तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कईयों बार पढ़ाई कर लिए हैं, नोट्स बना लिए हैं, रिवीजन कर लिए हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो कि नोट्स तो बना रखे हैं लेकिन उसका रिवीजन नहीं किए हैं, या अभी बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनका ये कहना है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को एक साइड में रखते हुए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो कि आपको अपनी लाइफ में यूज़ करना है, इससे 100% आप देखिएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप बहुत ऑनेस्टली इसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले इस पढ़ाई के लिए हमें स्टडी मटेरियल कैसे चूज़ करना है। ठीक है, पहला स्टेप ये है कि अपना जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत लिमिटेड चूज़ करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं चूज़ करना है, बहुत आपको ऑथेंटिक और बहुत एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ अपने स्टडी मटेरियल को चूज़ करना है। अब इसमें भी 2 स्टेप ये है कि आपका जो स्टडी मटेरियल है वो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में होना चाहिए, जो कि आपको पढ़ने में स्टेप बाय स्टेप समझ आए और आपका इंटरेस्ट बढ़े। और साथ ही साथ इतना ऑथेंटिक होना चाहिए, वो सारे मार्केट्स में बुक आते हैं उनको आप पता करिएगा, चाहे आप नेट पे डाल के, गूगल पे डाल के, यूट्यूब पे डाल के, या आप मार्केट में चाहे आपके जाने अनजाने में बहुत सारे ऐसे आपके रिलेटिव्स होंगे, बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिन्होंने सिलेक्शन लिया होगा, तो उनसे पता करके कि आप मार्केट में किसी भी सिलेक्शन के लिए मान लीजिए बीपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कौन सी बुक बहुत ऑथेंटिक है जिससे कि पढ़ के अधिकतर क्वेश्चन फंस रहे हैं, वो बुक आप लेना। और साथ ही साथ आपकी जो प्रिपरेशन है एक लेवल ऊपर की होनी चाहिए। अगर आप 6 to 8 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 10 तक की तैयारी को साथ में लेके चलिए। अगर आप 9-10 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 12 तक की तैयारी को लेके चलिए। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आप जिस भी वर्क के लिए तैयारी कर रहे हैं, एक स्टेप हमेशा ऊपर की तैयारी को साथ में लेके चलिएगा, जिससे कि आपका जो सिलेक्शन है श्योरिटी के साथ हो। ये हो गया पहला स्टेप। अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं कि आपका सेकंड स्टेप में क्या होना चाहिए। तो सेकंड स्टेप में ये है कि कम पढ़ें पर अच्छे से पढ़ें। ठीक है, सिर्फ सिलेबस ही कवर करना हमारा मेन मोटिव नहीं होना चाहिए कि जो सिलेबस है उसको फटाफट फटाफट बस किसी भी तरह खत्म करना है, चाहे हमारे दिमाग में भी याद रहे ना याद रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बहुत सॉलिड पढ़ें, लेकिन ऐसा पढ़ें कि आपको वो चीज़ आपके माइंड में याद रहे, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो कम से कम वो गलत ना हो और उसमें आपका कन्फ्यूजन क्लियर ना हो। वैसे भी बीपीएससी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जितना आप पढ़ें सॉलिड पढ़ें कि उसमें आपका 100% नंबर श्योर हो, और जो नहीं आता है उसका एक ऑप्शन मान के आप लास्ट टाइम में एक टिक कर सकते हैं, तुक्का मार सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आपके 100% जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो 100% आपका सही जाए। इस तरीके से अपना स्ट्रेटेजी बना के बहुत सॉलिड तरीके से पढ़ना है, कम पढ़ना है लेकिन बहुत अच्छे से बार बार लिख लिख के रिविजन कर करके पढ़ाई करना है। इसमें 3 आर आपको फॉलो करना है। पहले रीड करना है, फिर रिविजन करना है, फिर रिपीट करना है। ठीक है, रीड, रिविजन, रिपीट। पढ़िए, रिवीजन करिए, फिर उसी को रिवीजन करना है, रिपीट करना है। दूसरा काम ये है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है। डिसिप्लिन इन द सेंस कि आपको चाहे 2 ही घंटे पढ़ें लेकिन रेगुलर पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि बड़े जोश में आए और 5 घंटे एक ही दिन पढ़ाई कर लिए और सेकंड थर्ड डे से आपने उसको टच ही नहीं किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिंदगी में हर चीज़ के लिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आपको फॉलो करना ही चाहिए। और अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाना है। ठीक है, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 3 घंटा पढ़िए और यकीन मानिए ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम कम है। अभी तो नोटिफिकेशन बीपीएससी का आया ही नहीं, जब आएगा तब से भी आपको 2 महीने का टाइम मिलेगा। तो टाइम की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भी आप पढ़ाई करिए बहुत ऑथेंटिक और बहुत एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करिए। अगर आपकी स्टडी मटेरियल अच्छा है और आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है और आपकी जो स्ट्रेटजी है वो अच्छी है, तो सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। आप यकीन मानिए 100% ये श्योर है और 100% ये बिल्कुल सच बात है। ठीक है, तो आपको ये 3 चीज़ पे फोकस करना होगा और उसके लिए आपको अपने जितने भी मोबाइल वगैरह चीज़ें उसको साइड में रखिए। कहने के लिए आप कहते हैं कि टाइम बहुत कम है, लेकिन आप यकीन मानिए और इसको रूल को अप्लाई करके देखिएगा कि अपने मोबाइल वगैरह को साइड में रखिए, स्विच ऑफ करके या साइलेंट करके, और बहुत ऑनेस्टली अपने आप से खुद से वादा करके 1 घंटा ही पढ़िए। ऐसा लगेगा कि आज का जो दिन है बहुत बड़ा हुआ और सच में हमने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है और मेरे पास बहुत टाइम है। हम क्या होता है ना, बेकार की बातों में और फ़ोन वगैरह में बहुत समय ख़त्म कर देते हैं और हमें लगता है कि दिन बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया, रात बहुत जल्दी ख़त्म हो गया और हमने कुछ पढ़ाई नहीं किया। आप ये सारी चीज़ों को साइड में रखकर अगर सीरियसली पढ़ाई करते हैं सिर्फ अपने आप से, अपने बुक से, अपने सिलेबस को देख के, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के, तो आपको 1 घंटा 2 घंटा लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ाई किया है और टाइम कम नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये रही आपकी तीसरी बात। अब फोर्थ बात पे चले आपका सिलेबस। सिलेबस आप कई बार रिवाइज करें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ रिवाइज करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ अगर रिवाइज करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। पहले उन सभी टॉपिक्स को क्लियर करना है जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके 2-4 साल में पूछे गए हैं। ठीक है, उसके वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन कोई ऐसा भी टॉपिक है जिससे एका दुका क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं पूछा गया है या गैप हुआ है, तो उस पर आपको थोड़ा सा मतलब स्मार्टली क्विक रिवीजन करना है। छोड़ना उसको भी नहीं है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से पहले तैयार कर लेना है, फिर उस पर चलना है। और आखिर और पांचवा आपका स्टेप ये है कि खुद से वादा करिए और खुद से बात करिए कि आपने क्या सोच के प्रिपरेशन के लिए सोचा था, क्या सोच के आपने तैयारी के लिए एक कदम आगे बढ़ाया था, वो आप हमेशा याद रखना और उसके साथ अपनी प्रिपरेशन करना। यकीन मानिए अगर आप जिस गोल के साथ, जिस मोटिव के साथ आपने पढ़ाई स्टार्ट किया था और तैयारी के लिए सोचा था, वो कहीं ना कहीं अगर आपके उसी हिसाब से आपके जहन में है, दिल में है, तो आप बिल्कुल लूज नहीं पड़ेंगे। मोटिवेशन वगैरह होता कुछ नहीं है, मोटिवेशन खुद से ही आता है और खुद के परिस्थितियों से आता है, खुद के अपने कॉन्फिडेंस से आता है। वो आप हमेशा बरकरार रखना और उसके हिसाब से आप पढ़ाई करना। इस तरह से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो आप 100% निकाल लेते हैं। ठीक है, 6 महीना बहुत होता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब को वन डे एग्जाम को निकालने के लिए, अगर आप बहुत स्मार्टली पढ़ते हैं तो। देखिए, हर एक चीज़ का एक तरीका होता है स्टेप बाय स्टेप करने का। ऐसा नहीं है कि आप 10 घंटा एक दिन बैठ गए और पढ़ने लगे, नहीं मन लगता है 10 घंटा पढ़ने में भाई। आप 3 घंटा 2 घंटा पढ़िए
और ब्रेक लीजिए, फिर पढ़िए। आपका मन भी लगेगा और आपको लगेगा कि हमने जो पढ़ाई किया है सीरियसली वो हमारा तैयार हो रहा है और हमने कुछ पढ़ा है और हमारा काफ़ी सिलेबस कवर हो रहा है। तभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उससे प्लानिंग करके। अगर इस तरह से आप पढ़ाई करते हैं तो 100% आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा और 100% होगा। ये देखिए, पता सबको सब कुछ होता है, मैं ये नहीं कह रही, ये सारी बातें आपको भी पता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप आजकल के चक्कर में सारी चीज़ों को आप भूलते जाते हो और एक दिन ऐसा होता है कि आजकल के चक्कर में आपको एग्ज़ाम का दिन, फॉर्म का दिन, सब कुछ आ गया और फिर भी आप वही रोना रहते हो। तो ऐसे बच्चे जो 4 साल से 5 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, कहीं ना कहीं वो यही सारी चीज़ें कर रहे हैं। सीरियसली जो लगा है, जो पढ़ाई कर रहा है, उनको पता है कि एक न एक दिन एग्ज़ाम होगा ही होगा और वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें रहीं। देखिए, अपनी प्रिपरेशन आपको रखनी है। बीपीएससी बार बार मौका दे रहा है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, ये चौथा होने जा रहा है। ये अपने आप में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और सही बताएं, अगर 1 में जो फेल हुआ, 2 में हुआ, 3 में हुआ, उनका पता नहीं क्या, किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा है। सीरियसली उनको पढ़ाई नहीं करना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। अगर वो पहली बार फेल हुए समझ आता है, दूसरी बार आस पास गए फिर भी समझ आता है, लेकिन तीसरी बार अगर वो फेल हो गए तो उनको सीरियसली पढ़ाई नहीं करना चाहिए। क्योंकि बीपीएससी का पैटर्न बहुत इजी है, सीरियसली बहुत इजी है। अगर आप बहुत बारीकी से और मेहनत करके उसका सिलेबस देखते हैं, उसका पेपर पैटर्न देखते हैं तो बहुत इजी है। और थोड़ा सा भी अपना बुद्धि दिमाग लगा के 2 महीना अगर सीरियसली पढ़ाई कर लेते हैं ना, 100% आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। मानते हैं आप मेरिट लिस्ट में टॉप 1 to 3 में नहीं आते, लेकिन क्वालिफाई तो हो ही जाएंगे। आपको जॉब तो, एक सीट तो मिल ही जाएगी, इतना श्योर है। तो अभी भी आपके पास 2 महीना का टाइम है। कुछ भी अपने दिमाग को थोड़ा सा यार समझाओ, थोड़ा सा अपने आप पे शर्म करो, रहम करो और पढ़ाई को सीरियसली करो। एक जॉब ले लो अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, फिर आगे जो मर्जी करते रहना। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।